डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की तरह अगर इंग्लिश में भी 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, तो अपने इंग्लिश को, अपने ग्रामर को मजबूत करो, ठीक है। और मैंने ट्रांसलेशन के 14-15 वीडियो को हमने अनसॉल्व करवा दिया है, ठीक है, ट्रांसलेशन। और इस वीडियो में एक छोटे से ट्रांसलेशन को हम लोग देखेंगे जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सेट 6 में आया हुआ था, 2025 के सेट 6 में आया हुआ था, ठीक है। इसको हम मतलब सॉल्व करवाना, सेट 7वां है, ठीक है, सेट 7वां है। और इसका छोटा सा ट्रांसलेशन, बहुत ही प्यारा ट्रांसलेशन और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। इसको हम आपको समझाएंगे, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को समझ पा रहे हो तो अगला 15 ट्रांसलेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकता है उसको देख लीजिएगा। रिपीट नहीं होगा, लेकिन उस तरह के वाक्य अगर कभी आ गई उससे मिलता जुलता तो आप लोग अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखो, दिया हुआ है हमारा वाक्य, हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। मेरे भाई बहुत ही सिंपल सेंटेंस, ठीक है। देखिए, हम लोग गुजर रहे थे एक घने जंगल से, तो अंत में रहे हैं शब्द आया हुआ है, रहे थे शब्द आया हुआ है, तो ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बहुत ही सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो हम लोग की अंग्रेजी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया वी, ठीक है, वी हो गया। अब देखिए, गुजर रहे थे, तो गुजर रहे थे, तो ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहां पर आप लोग वाज या वेयर का प्रयोग करोगे, लेकिन वी के साथ हमारा वेयर का प्रयोग होता है, वेयर। अब देखो, गुजर रहे थे, तो गुजरना का हमारा हो जाएगा पासिंग, PASSING लगा देंगे क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है, पासिंग, ठीक है। अब एक घने जंगल से, ठीक है, एक घने जंगल से, ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्या लिखोगे? एक घने जंगल से, तो थ्रो आ डेंस फॉरेस्ट, किससे? थ्रो आ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। थ्रो मतलब होता है से, ठीक है, और आ डेंस फॉरेस्ट मतलब एक घने जंगल से, तो आप लोग इसको सिंपली बना सकते हो। तो आप यहां पर लिखोगे THROUGH, थ्रू आ डेंस, DENSE, डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल से, ठीक है। इस प्रकार आप लोग सिंपली बनाओगे। अब देखो, दोपहर का समय था। मेरे भाई ऐसे ट्रांसलेशन तो आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपोर्ट होते हैं कि जून का महीना था, ऐसा ऐसा हमने कई बार रिपीट होते देखा था। अब देखो, दोपहर का समय था, तो आप लोगों ने इट का प्रयोग जरूर पढ़ा होगा कि दिन, समय, महीना, मौसम के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर होगा इट। अब दोपहर का समय था, तो इट वाज टाइम ऑफ आफ्टरनून लिख सकते हो, या फिर इट वाज आफ्टरनून लिख दोगे तो भी सही रहेगा। दोपहर का समय यानी कि आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप लिखोगे सब्जेक्ट हो जाए इट। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहां पर लिखोगे इट वाज आफ्टरनून, इट वाज आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून, ठीक है। इट वाज आफ्टरनून, दोपहर का समय था या दोपहर ही था, ठीक है। आप लोग सिंपल यहां पर लिख दोगे। अब देखो आगे क्या है, आगे किंतु, तो किंतु की अंग्रेजी पहले आप लिख दोगे बट, ठीक है, बट। बट मतलब होता है किंतु, परंतु, लेकिन। कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे, ठीक है, कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। अब यहां पर देखो, सब्जेक्ट क्या है? कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। इसमें सब्जेक्ट हमको कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको कभी कभी वाक्य के सेंस पर भी हमको ध्यान देना पड़ता है, वाक्य के मैनर पर। तो यहां पर आप लोग सब्जेक्ट के रूप में हमें का प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि जो हम कहानी है, जो हम कहानी लिख रहे हैं, कहानी जो हमारा लिखा हुआ है, उसमें सब्जेक्ट हमें, बार बार हम का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट वी का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे, कौन? हम लोग। तो यहां पर सब्जेक्ट होगा वी, तो यहां पर लिखोगे देख सकते थे, ठीक है, देख सकते थे। तो सकते थे, आप लोग देख सकते हो कि हमारा कौन सा टेंस है, या हमारा पास्ट टेंस है। अब देख सकते थे, तो सकते की अंग्रेजी होता कुड, ठीक है, कुड। तो हम देख सकते थे, तो यहां पर आप लिखोगे वी, ठीक है, वी मतलब हम, अब कुड मतलब देख सकते थे, कुड मतलब होता सकते थे, ठीक है। हम देख सकते थे, देखना का अंग्रेजी होता हमारा सी, यस डबल ई सी, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में यहां पर हमने लिखा वी कुड। अब जब कुड लिख दिया तो यहां पर सी जो हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, तो वी कुड सी, हम देख सकते थे, ठीक है, अपना मार्ग। बट कठिनाई से, हम अपना मार्ग देख सकते थे लेकिन कठिनाई से, तो यहां पर लिखोगे अपना मार्ग। तो अपना मार्ग का तो होगा अवर वे मतलब तो रास्ता, मार्ग, ठीक है, अवर वे यानी कि अपना मार्ग। लेकिन कठिनाई से यानी कठिनाई के साथ, तो लिखोगे विथ डिफिकल्टीज, यहां पर लिखोगे विथ, ठीक है, विथ डिफिकल्टीज, DIFF, ठीक है, CULTY, ठीक है, डिफिकल्टीज, यहां पर यल है, ठीक है, डिफिकल्टी।
किंतु हम अपना मार्ग जो है कठिनाई से देख सकते थे, ठीक है। तो बट वी कुड सी अवर वे विथ डिफिकल्टीज, यहां तक आपने बना दिया। अब देखो, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे, चुपचाप बैठे बैठे थे, यहां पर बैठे थे है कि बैठे हैं केवल, ठीक है, बैठे थे, हाँ पूरा देखिए, पक्षी चुपचाप वृक्ष पर बैठे थे। अब देखो सिंपल सेंटेंस है दोस्त, सिंपल सेंटेंस है, यह हमारा सिंपल सेंटेंस है, पास्ट में है, तो सिंपल सेंटेंस में वाज वेयर का प्रयोग आपको करोगी। तो कौन बच्चा बैठा था? पक्षी। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा पक्षी, लिखोगे आप द बर्ड, BIRD S, ठीक है। बहुत से मतलब पक्षी रहे होंगे, तो यहां पर आप लिखोगे बर्ड, या फिर बर्ड ही रहने दो। अब बैठे थे तो बहुत से पक्षी बैठे थे, तो यहां पर लिखोगे वेयर, ठीक है, वेयर। अब बैठना का होगा सिटिंग, SIT, ठीक है, ING, सिटिंग। यहां पर बहुत से पक्षी बैठे थे, तो यहां पर सिटिंग लिखोगे, ठीक है। अब देखो दिया हुआ चुपचाप बैठे थे, तो चुपचाप की अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हो, चुपचाप की अंग्रेजी क्या होता है? साइलेंट होता है, साइलेंटली लिख सकते हो, ठीक है, SIL, ठीक है, SILENTLY, साइलेंटली, यानी कि चुपचाप बैठे थे। किस पर बैठे थे? वृक्ष की ऊंची डाल, ठीक है, वृक्ष की ऊंची डाल। ऊंची की अंग्रेजी होते हैं हाई, हाई मतलब होता है हमारा ऊंचा, तो यहां पर लिखोगे द हाई। अब डाल, डाल यानी कि शाखा, यानी कि ब्रांच, तो लिखोगे द हाई, ठीक है, साइलेंटली ऑन द हाई, HIGH, हाई मतलब होता है ऊंचा, हाई रहेगा, हाइट नहीं रहेगा, हाई रहेगा। और डाल यानी कि ब्रांच, BRANCHES, ब्रांचेस, किसके? वृक्षों के, तो आप द ट्रीज लिख दोगे। क्या लिखोगे? ऑफ द ट्रीज, ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज, TRES, ट्रीज, ठीक है। अब यहां तक देख लीजिए, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे, इसका अंग्रेजी आपने बना लिया। अब देखो सिंह, सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई देता था, चुप्पी में सुनाई पड़ता था, यहाँ पर पड़ता लिखा हुआ है, यानी कि कुड का प्रयोग फिर हमारा दोबारा रिपीट हो चुका है। अब देखिए, मगर आप देखिए सिंह, सिंह का मतलब यहाँ पर शेर रहेगा, अगर बच्चे नहीं समझ तो उसको ध्यान दीजिए। सिंह मतलब वो सिंह नहीं, ठाकुर नहीं, सिंह मतलब शेर का गर्जन, यानी कि शेर का दहाड़, तो शेर का दहाड़ ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? तो लिखोगे द रोर, ROAR, रोर ऑफ लायन, यानी कि शेर की दहाड़, ठीक है, द रोर ऑफ लायन यानी कि शेर का दहाड़ सुनाई पड़ता था, सुनाई पड़ता था। तो यहाँ पर लिखोगे कुड, COULD, कुड़। अब देखिए सुनाई पड़ता था, और सुनाई पड़ता था लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी भी लिखा हुआ है, ठीक है, कभी कभी भी लिखा हुआ है। तो जैसे कि कभी कभी या हमेशा, इसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद होता है। तो यहां पर आप लोग कभी कभी की अंग्रेजी लिख दोगे समटाइम, समटाइम मतलब होता कभी कभी। तो यहां पर क्या लिखोगे? समटाइम, SOME, सम, TIME, समटाइम। चिंता मत करो, दोबारा भी समझाऊंगा। तो यहां पर लिखोगे, अब देखो कभी कभी अंग्रेजी हो गया सम टाइम, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है सुनाई पड़ता था, मैं सुनाई पड़ता था या सुनाई देता था, बात एक ही है, तो बी हियर्ड है, बी हियर्ड मतलब होता, हियर्ड मतलब सुनना, SEARD, हियर्ड। यहां पर हमने लिस्टन क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा? लिस्टन का मतलब होता है कि किसी बात को सुनना मगर ध्यान से मत सुना, और हियर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आपको शेर की दहाड़ सुनाई दे या कोई खूंखार चीज अगर आपको सुनाई दे, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझोगे। इसलिए यहाँ पर हियर्ड का प्रयोग हमने किया है, ठीक है, उस चुप्पी में, ठीक है। तो क्या लिखो? उस चुप्पी में, तो यहाँ पर लिखोगे इन, उस चुप्पी में, यानी कि दैट साइलेंस, साइलेंस मतलब होता है चुप्पी, SILENC, साइलेंस। तो यहाँ पर इतना बन गया, ठीक है, तो आपने इतना बना दिया। अब देखो आगे, हम बहुत प्यासे थे, हम बहुत प्यासे थे, तो सब्जेक्ट हो गया हम, तो लिखोगे वी, प्यासे थे, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है, सिंपल पास्ट, तो वी वेयर। अब प्यासे क्या हो गया? थ्रस्टी, थ्रस्टी का अंग्रेजी कौन नहीं जानता है? तो यहाँ पर आप लिखोगे थ्रस्टी, THIR, ठीक है, STY, थ्रस्टी। तो उम्मीद करता हूं यह आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम एक बार इसको और रिपीट कर दें तो आप इसको भुलाए नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो एक बार और,
दिया हुआ वाक्य, हम लोग एक घने जंगल में या जंगल से होकर गुजर रहे थे। हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। यह हमारा कौन सा टेंस है? यह हमारा है पास्ट टेंस है। अंत में रहे थे शब्द आया हुआ, यह हमारा कंटीन्यूअस है, तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम लोग एक घने जंगल से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग, यानी कि वी। अब गुजर रहे थे, रहे हैं, तो वी के साथ वेयर लगेगा। अब गुजरना का होगा पास, ठीक है, तो पासिंग लिखोगे, वी वेयर पासिंग, ठीक है। एक घने जंगल से का अंग्रेजी होगा थ्रो। अब एक घने जंगल, तो आ डेंस फॉरेस्ट, तो सिंपली आप लोग लिख दोगे वी वेयर पासिंग थ्रू आ डेंस फॉरेस्ट। अब देखो अगला क्या है, दोपहर का समय था। दिन, समय, महीना, मौसम के लिए हमेशा इट का प्रयोग होता है। जब तक पढ़ोगे तब तक ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपने लिखा इट वाज आफ्टरनून, दोपहर का समय था। अब देखो किंतु, किंतु जो बट यानी कि लेकिन, ठीक है, कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। कौन? हम, ठीक है, किंतु हम यहाँ पर दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? वी कुड सी अवर वे, वी कुड माने हम, वी कुड सी माने हम देख सकते थे, अवर वे यानी कि अपना रास्ता। अब कठिनाई से तो विद डिफिकल्टीज। अब देखो अगला दिया वो पक्षी वृक्ष की ऊंचाई, ठीक है, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। तो यहां पर लिखोगे द बर्ड वेयर सिटिंग साइलेंटली, चुपचाप, ऑन द हाई ब्रांच ऑफ ट्रीज, यानी कि ऊंची शाखा पर, वृक्षों की ऊंची शाखा पर बैठे हुए थे। अब देखो सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था। तो यहां पर लिखोगे, ठीक है, यहां पर लिखोगे द रोर ऑफ लायन, यानी कि शेर की दहाड़, कुड सम टाइम्स, यानी कि कभी कभी पड़ता था, बी हियर्ड सुनाई, इन दैट साइलेंस, उस चुप्पी में। यहाँ तक बन गया। हम लोग प्यासे थे, हम लोग बहुत प्यासे थे, तो वी वेयर थर्स्टी, यानी कि हम लोग प्यासे थे। अगर बहुत होता तो वेरी लगा देते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही मस्त ज़बरदस्त लगा होगा। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखना तो प्लेलिस्ट इसको चेक कर लीजिएगा। आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छा तैयारी के लिए बहुत मदद करूँगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।